नमस्कार। बहुत ही सारा गट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है कि ये हेल्दी गट मॉर्निंग न्यूट्रिशन की जर्नी आप सब लोगों के लिए बहुत ही शानदार रही हो रही है। और आप सब लोग अपना सुबह मॉर्निंग का न्यूट्रिशन, जैसे मेरा ये प्रोटीन जो कि मेरा पार्टनर है सुबह के मॉर्निंग के सेशन में, मैंने प्रोटीन को रूल ऑफ 30 30 30 में अप्लाई किया हुआ है। क्या है वो रूल ऑफ 30 30 30? मेरे सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर, वंस मैं एक बार उठ जाता हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होता हूँ, और रेडी होने के बाद 30 मिनट के अंदर मैं 30 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ और फिर 30 मिनट्स का वर्कआउट करता हूँ। राइट, सो 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर, उठने के 30 मिनट के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन, और फिर मेरे को 30 मिनट का वर्कआउट। राइट, इससे मेरे प्रोटीन की दिन भर की 40% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, क्योंकि मुझे अभी 60% और कवर अप करना है पूरे दिन में। राइट, जो कि मैं अपनी डाइट, हेल्दी डाइट के थ्रू लेता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोगों ने भी ये प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी कि सुबह का जो पोषण है वो सबसे महत्वपूर्ण पोषण होता है हम सबके लिए। और हमने पिछले हमारे जर्नी में, मॉर्निंग न्यूट्रिशन जर्नी में, बहुत कुछ बहुत डिटेल में समझा है। खाली ये नहीं कि न्यूट्रिशन और डाइट और जो हमारा हेल्दी फूड है वो क्या हेल्दी है, खाली ये नहीं समझा है, ये समझा है, भी समझा है कि वो कितना समय या किस समय लेना है आपको, तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और वहां हमने बॉडी क्लॉक की बात की, सर्काडियन रिदम की बात की। वहां पर हमने समझा कि कैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर है और हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एक जो बॉडी क्लॉक है, वो दोनों बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो आज का जो सेशन होने वाला है आप सब लोगों के लिए, वो आज हम साइंस, जैसे हमने भी अभी तक साइंस समझा है, हमने फाउंडेशनल हेल्थ की बात की है, गट हेल्थ की बात की है, बोन हेल्थ की बात की है, वेट, हेल्दी वेट की बात की है, वेट मैनेजमेंट की बात की है। अब इस पूरी चर्चा को एक नई नई दिशा देने का समय आ गया है। और वो नई दिशा क्या है मॉर्निंग न्यूट्रिशन की? वो नई दिशा ये है कि आप यहां से अगले 4 5 दिन की जो सेशन होंगे उनमें ये समझेंगे कि इस प्रोग्राम को, इस नॉलेज को आप किस तरह से अपनी टीम्स में, अपनी अपनी एलओएस में, अपने कस्टमर्स के पास कैसे लेके जाएं, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से कैसे इस टॉपिक की चर्चा को छेड़ें, कैसे आप इसकी बात करें, कैसे उनको इन सब नॉलेज के बाद से जागरूक करवाएं, और फिर उनको कैसे इस जर्नी पर लेके आए। उसकी उस जर्नी की जो, हाँ, अगले 5 दिन की जर्नी की शुरुआत करने के लिए आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर्स से इनवाइट का के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि इस सेशन को आज लेने वाले हैं। वो है मिस्टर एलन बैप्टिस्ट। एलन जो है वो एमएससी है न्यूट्रिशन साइंस में। और उन्होंने अपनी एकेडमिक एक्सेलेंस के अलावा पिछले 10 से 12 साल में काफी सारा बिजनेस अराउंड जो हेल्दी, जो हमारा न्यूट्रिशन है उसके अराउंड बिल्ड किया है। और आज हम उनसे उनको काफी सारी नॉलेज है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन साइंस की, हेल्दी, वो काफी सारी ट्रेनिंग देते हैं अराउंड दी कि कैसे आपको क्या आपकी हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए, आपके सप्लीमेंटेशन क्या होने चाहिए, न्यूट्रिशन साइंस क्या है। बट आज वो जो हमने उनको जिस चीज के लिए इन्वाइट किया है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने एलन अपना बिजनेस अराउंड दिस कैसे बिल्ड किया, कैसे आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, क्या आपकी पिच रही उसके बारे में, कैसे आपने उसको धीरे धीरे, और उसके लिए उनके पास में अपनी टेस्टिमोनी है। उन्होंने करीब 2 डिफरेंट टाइप के बिजनेस स्टार्ट वो रन कर रहे हैं। उसमें जो करीब 5 बिजनेसेस जो है उनके, जो कोलकाता में जो 5 डिफरेंट उनकी जो हेल्थ एंड वेलबींग कम्युनिटीज हैं वो वहां रन हो रही है। और नहीं खाली ये, उन्होंने एक हेल्दी फूड हैबिट को भी पिच करने के लिए अपने लिए अपने वहां पर 2 रेस्टोरेंट्स भी ओपन किए हैं, जहां पर वो हेल्दी फूड, एक न्यूट्रिशियस फूड की बात करते हैं। और खाली बात ही नहीं करते हैं, वो उसको सर्व भी करते हैं अपनी स्पेसिफिक
डिजाइन डिशेस के थ्रू, जो कि हम रोज देख रहे हैं हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन में भी, कैसे फूड को, आपके बेवरेजेस को, ऐसे आपके ब्रेकफास्ट को कैसे हेल्दी और मोर ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाया जाए। तो विद दैट आई मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सब लोगों की बहुत जोरदार तालियों के साथ में ऐलान को ऑन द स्टेज, और सुनते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, उनके पैशन के बारे में, और उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग की प्रैक्टिसेस के बारे में। ओवर टू यू ऐलान। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। थैंक यू सो मच अर्जुन जी फॉर इतने अच्छा आपने इंट्रोड्यूस किया। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों को इस जर्नी के थ्रू ले जाने तक। एंड इस जर्नी में जो 1 आवर स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, इसमें हमारी सबसे बड़ी लर्निंग होगी, प्रैक्टिकल लर्निंग होगी कि हम अपने कम्युनिटी को कैसे बिल्ड करें। तो आज मैं एलन बैप्टिस्ट, मैं आया हूं आप लोगों के सामने। एंड जो हमारी गोल है, हम ऐसी चीजें सीखेंगे इस सेशन के द्वारा जो हम इमीडिएटली, मतलब संग संग इस सेशन होने के बाद हम उसे अप्लाई कर पाएंगे। राइट। तो आज का सेशन मेनली अगर मैं बताऊं आपको, जो टॉपिक है एंड जिसे हम कवर करने वाले हैं, राइट, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी कम्युनिटी बिल्डिंग। देखिए, जैसे अर्जुन सर ने कहा दैट हमने तो सीख ली न्यूट्रिशन के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, मॉर्निंग हैबिट्स बिल्ड करने की इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज हमने, जितने भी हमारे सेशंस हुए थे उसके थ्रू हमने ये सारी चीजें सीखी कि फाइबर का क्या इंपॉर्टेंस है मॉर्निंग में लेने का, ओमेगा थ्रीज जो हम लेते हैं मॉर्निंग में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है मॉर्निंग में। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो हमने सीखा या ये जो हमने समझा और ये जो सारी नॉलेज जो हमने पढ़ी, हम इसे दुनिया तक कैसे ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। यही तो होता है बिजनेस एंड यही तो होता है कम्युनिटी बिल्डिंग। जब तक आपका मैसेज, आप बताइए, मैं यूट्यूब पर आपका सारा कमेंट्स देख पा रहा हूँ, मैं एंगेज कर पा रहा हूँ। इतने सारे लोग आप आए हैं अर्ली मॉर्निंग, विच इज सच अ ग्रेट हैबिट, इतनी अच्छी हैबिट है। आप लोग सब इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं आपका कमेंट पूरा पढ़ पा रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि कोई भी कम्युनिटी कैसे बनती है। कम्युनिटी तभी एक स्ट्रांग कम्युनिटी बनती है जब आपकी जो मैसेज है वो आप पूरा दुनिया के सामने पेश कर पाए। और जितनी अच्छे से आप अपने मैसेज को पूरी दुनिया के सामने पेश कर पाएंगे, राइट, उतना बढ़िया और उतने बेहतरीन तरीके से आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी। और जितनी अच्छी आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं आपके बिजनेस पर, बताइए। पड़ेगा या नहीं आपके बिजनेस पर? डेफिनेटली पड़ेगा। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू रिस्पॉन्ड। तो चलिए हम लोग वन बाय वन, मैं आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट दूंगा या एक फ्रेमवर्क दूंगा, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि एग्जैक्टली exactly इस सेशन के बाद आपको करना क्या है। राइट, आप एक पेन एंड पेपर में लिख भी सकते हैं। जो मैं 5-10 स्टेप आपको दूंगा, आप इमीडिएटली, मतलब संग संग इस सेशन के बाद आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। राइट, आई होप एवरीवन इज रेडी। चलिए, फर्स्ट चीज फर्स्ट चीज जो हमें समझनी है कि क्यों, एक रिमाइंडर एक रिमाइंडर आप सभी लोगों को कि क्यों न्यूट्रलाइट जो ब्रांड है, बेस्ट ब्रांड माना जाता है। ये हम लोग नहीं कहते हैं, ये सारी दुनिया कहती है। और जितने भी कंज्यूमर्स हैं न्यूट्रलाइट की, सब सब लोग यही चीज को इसका टेस्टिमोनियल देते हैं या इसका कमेंट देते हैं कि न्यूट्रलाइट सबसे अच्छी ब्रांड है। एंड न्यूट्रलाइट की ब्रांड के अंदर सारी की सारी सारी की सारी जो हमारा प्रोडक्ट्स है, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे मल्टीविटामिन हो गई, जितने भी सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमारी, सारी की सारी न्यूट्रलाइट फुलफिल करती है। इससे इससे इस वजह से न्यूट्रलाइट की प्रोडक्ट रेंज इतनी डाइवर्स है दैट लोग बेझिझक कहते हैं कि न्यूट्रलाइट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स जिसमें एक पर्सन का सारा न्यूट्रिशन नीड्स पूरा हो जाता है।
एंड देखिए, क्यों हम इस हेल्थ एंड वेलनेस की बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाए। देखिए, आज सबसे बड़ी क्वेश्चन हो सकती है कि सर हम तो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्यों एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हमें एक इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, बहुत सारे नंबर्स यहाँ लिखे हैं स्लाइड में कि हेल्थ एंड वेलनेस इकोनॉमी हैज ह्यूज पोटेंशियल। 123,000 करोड़ की बिजनेस है, और इंडिया में ये सेवन, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी हो गई है। ये सारे नंबर्स को अगर मैं मद्देनजर करूं, जस्ट मैं अगर अलग हटाकर आपको बताऊं, जो जेन्युइन चीज है, जो एक नेचुरल चीज मैं कहूं, राइट, ये सारे नंबर्स तो काफी अच्छे पॉजिटिव नंबर्स हैं कि कितना ग्रो हो रहा है बिजनेस। बट जस्ट मैं आपको एक कॉमन सेंस या एक सोचने वाली बात आपको बताता हूँ। आज एक इंसान कोई भी करियर में हो, आज एक इंसान एक डॉक्टर है, आज एक इंसान एक इंजीनियर हो, आज एक इंसान एक लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी इंसान, कोई भी करियर, कोई स्टूडेंट हो, कोई होम मेकर हो, दुनिया के सभी लोग जो है, उनका जो भी प्रोफेशन है, उनका जो भी वो काम करते हैं या जॉब करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, सभी लोगों को हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी है आज के दिन। एंड सब कोई चाहते हैं कि उनका हेल्थ, उनका वेलनेस प्रॉपरली बना रहे। तो ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में जहाँ पे हर पर्सन की नीड है। आप समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। ऐसे बहुत कम इंडस्ट्री है जहां हर एक इंसान को इंटरेस्ट है। आप समझ, जैसे फाइनेंस इंडस्ट्री है, उसमें फाइनेंस इंडस्ट्री में सभी लोगों को इंटरेस्ट शायद ना हो। इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है, उसमें सभी लोगों को इंटरेस्ट ना हो। बट हेल्थ एंड वेलनेस में, नो मैटर क्या आपका बैकग्राउंड है, सभी को इंटरेस्ट है, राइट। तो ये जस्ट एक रिमाइंडर है आपके लिए कि ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एज अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड हेल्थ एंड वेलनेस पर्सन, अगर आप अच्छे काम करते हैं, तो बड़े से बड़े अपॉर्चुनिटी है आपके पास। क्योंकि ये एक एंडलेस एंड ये अनलिमिटेड एक फील्ड है जहां पर जितने लोगों से आप मिलेंगे, हर एक व्यक्ति को अपने हेल्थ को सुधारने में इंटरेस्ट है। ओके, तो ये क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने तो बता दिया आपको कि क्यों न्यूट्रलाइट सबसे बड़ी ब्रांड, सबसे बेहतरीन ब्रांड मानी जाती है। ये हम नहीं कहते हैं, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं और जो लोग यूज करते हैं न्यूट्रलाइट को, वो कहते हैं। और क्यों ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, विद दैट बीइंग सेड, ये चीज हमने कहकर एक आगे बढ़ते हैं कि स्टेप्स क्या है सर, कि सर हम अपना कम्युनिटी को कैसे बनाएं और कैसे उसे बड़ा करें। सर हम अपनी कम्युनिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सपोज आज आप एक व्यक्ति है, मैं सबसे साधारण एग्जांपल लूंगा कि सपोज आज आप 1%, सपोज मैं अज्यूम करता हूँ आपकी कोई टीम भी नहीं है, आप अकेले इकलौते एक इंसान है जो ये अटेंड कर रहे हैं, आपकी कोई टीम नहीं है, आप शुरुआत करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना, राइट। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको देखना है कि आप सबसे पहले किसको टारगेट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, आपकी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कहीं ना कहीं से आप शुरुआत कर रहे हो। तो आप देखिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूं, राइट, सपोज आप हिंदी में काफी अच्छा आप एक मैसेज स्प्रेड कर सकते हो, तो फिर आपकी टारगेट ऑडियंस जो है, राइट, नंबर वन ये फिक्स हो गई कि जितने भी हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, या मे बी आपका एक रीजनल लैंग्वेज है, वो उड़िया हो सकता है, बंगाली हो सकता है, मराठी हो सकता है, साउथ इंडियन की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, कुछ भी, जो भी आपका, जैसे ये तो हिंदी सेशन है, खैर, तो हिंदी सपोज उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आपके टारगेट ऑडियंस तो हिंदी स्पीकिंग वाले हो गए, राइट। तो उसके अराउंड आपको अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। ये नंबर वन। नंबर टू, इसके अलावा सपोज आप एक फीमेल है, राइट, तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे दूसरे फीमेल लोगों के साथ। तो फिर आपका मन में रहना चाहिए कि मैं अपना जो मैसेज हेल्थ की स्प्रेड करूंगी या हेल्थ का यू नो मैसेज शेयर करूंगी, वो फीमेल ओरिएंटेड रहेगा।
तो इससे आप कम्युनिटी और अच्छे से बना पाएंगे। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं प्रैक्टिकल, कि मैं आज एक लेट अस से हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ एमवे के अंदर, न्यूट्रलाइट का ब्रांड में प्रमोट करता हूँ। सपोज मैं एक फीमेल हूँ एंड मैं इकलौती स्टार्ट कर रही हूँ, राइट? तो कुछ भी अगर मैं मैसेज शेयर करती हूँ अपने व्हाट्सएप पे या अपने सोशल मीडिया में, राइट, मैं उस मैसेज को अराउंड अ फीमेल हेल्थ की तरह शेयर करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या मैसेज या मैं क्या पोस्टर सपोज बना सकता हूँ दैट फीमेल लोगों की, अगर आपने जितने भी ये जो सेशंस हुए हैं, अराउंड बहुत सारे सेशंस हुए हैं, आपने देखा होगा कि आयरन की एक रिक्वायरमेंट होती है। आयरन की रिक्वायरमेंट फीमेल्स में थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि फीमेल्स की एवरी 28 डेज एक फीमेल साइकिल होता है, राइट, जिनकी उनकी ब्लड लॉस थोड़ी होती है। तो क्योंकि ये ब्लड लॉस हो रहा है, आयरन की रिक्वायरमेंट फीमेल में थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू मेल्स, राइट? तो सिमिलरली अगर मैं एक मैसेज शेयर कर रहा हूँ दैट इन योर न्यूट्रिशन अर्ली मॉर्निंग आप आयरन का एक प्रोडक्ट लीजिए या एक आयरन का एक सप्लीमेंट लीजिए। क्यों? क्योंकि ये एज अ फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फीमेल का रिक्वायरमेंट 2 टाइम्स ज्यादा है मेल से। क्या ये एक टारगेटेड मैसेज है या नहीं, आप बताइए? क्या ये टारगेटेड मैसेज है या नहीं? आप यूट्यूब में बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में डालकर। डेफिनेटली ये एक टारगेटेड मैसेज है एंड इसका इम्पैक्ट और अच्छे से पड़ेगा आपके टारगेट ऑडियंस। गेटिंग? तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको और आपने ये मैसेज हिंदी में शेयर कर दी, राइट? या तो एक वीडियो बना सकते हैं या तो रील बना सकते हैं, ऐसे करके आप शेयर कर सकते हैं। तो नंबर वन, अगर मैं लिखाऊं आप लोगों को, अगर आप लिखाओ, ये देखिए यहाँ पे, अगर आप लिखते हैं तो नंबर वन आप लिख सकते हैं कि फाइंड आउट माई टारगेट ऑडियंस। ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। नंबर वन अगर आप लिख रहे हैं, ये जरूर लिखिएगा कि फाइंड आउट योर टारगेट ऑडियंस। एंड ऑफ कोर्स ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, आपको अपना टारगेट हिट करना है, जिससे आप क्विकली अपना कम्युनिटी बिल्ड कर पाए। एंड उसके बाद तो देखिए, आपका टारगेट ऑडियंस तो सभी लोग हैं, बट अगर आपको कम्युनिटी जल्द से जल्द बिल्ड करना है, क्विकली बिल्ड करना है, तो जितने लाइक माइंडेड लोग हैं उसके साथ जुड़कर आपको एक कम्युनिटी बनाना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है, नंबर वन। एंड जब आपने वो कर लिया है, तब ऑफ कोर्स आपको सबको टारगेट करना है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी को जल्दी बढ़ाने के लिए आप जिस जो लाइक माइंडेड लोग हैं उसके साथ आप एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस डिस्कशन से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा गोल है, या आप कह सकते हैं हमारा उद्देश्य है, राइट, वो है एक पावरफुल कम्युनिटी बिल्डिंग की स्ट्रेटजी बनाना, राइट? तो इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने एंड से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट? तो जैसे ये देखिए, स्क्रिप्ट क्रिएशन स्क्रिप्ट क्रिएशन स्क्रिप्ट क्रिएशन। तो स्क्रिप्ट क्रिएशन क्या है, मैं आपको बताऊं। देखिए, मैंने अपनी बिजनेस कैसे बिल्ड की या मैंने अपनी कम्युनिटी कैसे बिल्ड किया, मैं आपको पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैं हेल्थ एंड वेलनेस से कोच हूँ, ठीक है? अब अब बहुत लोग इतराते हैं या बहुत लोग शर्माते हैं कि सर मैं अपनी बिजनेस के बारे में कैसे किसी को पिच करूं या कैसे किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताऊं। सर मैं थोड़ा शाय किस्म का पर्सन हूँ, राइट? तो ये मैं कैसे अपना बिजनेस का आइडिया या कैसे मैं अपने बारे में किसी को बता सकता हूँ, राइट? तो सपोज कोई शादी की दावत आती है, या कोई आती रहती है ना कि किसी की शादी हो रही है, तो वहां पे हम जाके रिलेटिव से मिलते हैं, या कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है कि हम नए लोग से मिल रहे हैं। तो आपको अपने माइंड में एक स्ट्रैटेजी ये रखना है कि जब भी कोई किसी से आप मिले,
न्यू पर्सन हूँ, आपके माइंड में ये स्ट्रैटेजी रहना है कि कैसे मैं उनको अपना एक हेल्थ एंड वेलनेस का एक मैसेज दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। देखिए, जब तक आप हेल्थ एंड वेलनेस का मैसेज एक थर्ड पर्सन को देंगे नहीं या एक सेकंड पर्सन को देंगे नहीं, तो कम्युनिटी बिल्ड कैसे होगी? तो आपके माइंड में कुछ कुछ स्क्रिप्ट होना चाहिए। जैसे मेरे माइंड में क्या स्क्रिप्ट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सपोज मैं एक दावत में गया, कोई शादी है, एंड मैं एक रिलेटिव से मिलता हूँ। सपोज कोई निजी या दूर के रिलेटिव भी हो सकता है, राइट? तो मेरा जो माइंड में जैसे प्लानिंग चलती है, आप कह सकते हैं कि अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको विश करता हूँ कि नमस्ते, कैसे हैं आप, कैसे आप, हाउ आर यू डूइंग, राइट? आप अभी क्या कर रहे हैं, या किस चीज में किस चीज में आप काम कर रहे हैं। तो वो बताते हैं हमें कि वो, मैं तो अकाउंटिंग फर्म में हूँ, मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, मैं तो अकाउंटिंग फर्म में काम कर रहा हूँ। या वो कहेंगे तो मैं तो एक लॉयर हूँ, मेरी ये जॉब है। या मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में। कुछ तो आपको इंट्रोडक्शन एक देंगे। सपोज आपने मिली उनसे, आपने 2-4 मिनट बात की, राइट? तो 2-4 मिनट आपने बात किया, उन्होंने अपने बारे में बताया। तो देखिए, नेचुरल सी चीज है, वो लोग आपके बारे में पूछेंगे। कोई भी सज्जन व्यक्ति है, राइट, आपने उनके बारे में हालचाल पूछा और आपने इंक्वायर किया कि आप क्या करते हैं, जरा बताइए हमें। प्यार से अगर आप पूछेंगे, नम्रता से पूछेंगे, राइट, तो वो भी नेचुरली आपको भी पूछेंगे कि जरा आपके बारे में बताइए ना, कि आप करते क्या है, राइट? तो जैसे वो ये सवाल यू नो आपके सामने रखते हैं, वो आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप समझ रहे हैं? तो जैसे आपको वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मुझे किसी ने दिया, मैंने एक अंकल से मिला, मैंने बोला, अंकल आप क्या करते हैं? उसने बोला कि आई वर्क इन आईटी फर्म, बैंगलोर में काम करता हूँ 9 to 5। आप क्या करते हैं? तो सपोज मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, लेट अस से मैं एक फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, ठीक है? सपोज मैं एक अकाउंट्स की फर्म में काम करता हूँ या बिजनेस करता हूँ। सर कि सर, मेरी तो बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, उसके साथ साथ मेरी बहुत अच्छी पैशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूँ। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूँ। एंड आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में न्यूट्रिशन का। मैंने अपने बात को रखी, तो वो थोड़ा अपने ओर से वो थोड़ा और इंटरेस्ट दिखाएंगे कि अच्छा, हेल्थ एंड वेलनेस ये क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कि मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ सर, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन का। लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है। आज अब देखिए, यहाँ पे हम आए हैं इस शादी के मॉल में, चलिए बहुत सारे, आज तो एक खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है, तो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड भी लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे लेनी है, वो लोगों को नहीं आता। इसलिए आज इतने सारे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर देख रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं लोगों के हेल्थ में। तो उसको सुधारने के लिए मैं हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड के साथ जुड़ा हूँ, राइट? एंड उनकी मुझे आइडिया बहुत अच्छी लगी। जब से मैंने उनका आइडिया अपने लाइफ में ट्राई किया, मैं बहुत हेल्दी हो गया, या मेरी न्यूट्रिशन बहुत सुधर गई। तो वहां पे उनका इंटरेस्ट जगेगा या नहीं? क्या उनका इंटरेस्ट आपके काम में जगेगा या नहीं, ये बताइए। जगेगा, जरूर जगेगा। अगर आप ऐसे करके आप बात करते हैं, ऐसे करके आप अपना पॉइंट को पेश करते हैं, ओके, राइट, तभी तो एक इंटरेस्ट आएगी। एंड वही आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बात को रख सकते हैं उनके सामने, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, सेकंड पॉइंट, दैट ऑलवेज बी रेडी टू engage इन अ कॉन्वर्सेशन अबाउट हेल्थ। ये हमेशा आपको याद रखना है, दैट हमेशा कोई भी सेटअप में अगर आप किसी से मिलते हैं, राइट, आप प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करिए, देखिए, आप कोई भी सेटअप में, कोई मेहमान भी आपके घर में आए, आपको अपने माइंड में वो रखना है कि मैं कोई भी इंसान से मिलूं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं हेल्थ के बारे में उनको बताऊं जरूर। कुछ ना कुछ मैं उनको हेल्थ का नॉलेज दूं जरूर। उनके माइंड में वो हेल्थ का कीड़ा या हेल्थ का इंटरेस्ट में जरूर डाल। ये आपके मन में कहीं ना कहीं, राइट, रहना चाहिए, ओके, राइट। तो जो थीम रही है हमारी गट मॉर्निंग की, यानी एक अच्छी हैबिट बिल्ड करना मॉर्निंग में,
आप वही आइडिया उनके सामने पेश कर सकते हैं कि देखिए आज तो प्रोटीन की कमी की बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या करता हूँ मैं, अर्ली मॉर्निंग खुद मैं अपना प्रोटीन ले लेता हूँ ब्रेकफास्ट के साथ, एंड मेरी मेरी पूरी प्रोटीन की नीड फुलफिल हो जाती है। ऐसे कितने लोग स्ट्रगल करते हैं। अब अपना वैल्यू, जो आपका ब्रांड का वैल्यू है, या आपकी जो हेल्थ की वैल्यू है, आप उसे डाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप उनको कह सकते हैं दैट 13% ही इंडियन है। आज आज के दिन हमने सर्वे किया है, या आज के दिन हमने पता लगाया है कि सिर्फ 10 से 13% प्रतिशत भारतीय नागरिक हैं जिनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है ब्रेकफास्ट। बाकी 80% के जितने भी लोग हैं, वो लोग उनका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन ए, बी, सी, आयरन, जिंक, कैल्शियम, सारी चीजें कमी है उनके न्यूट्रिशन में। एंड वो चीज मैंने फिक्स की न्यूट्रीलाइट के ये सारे सप्लीमेंट्स के थ्रू। अब उनको कुछ कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं। जैसे कुछ कुछ फैक्ट्स है, आप 10 लोग से मिलेंगे उसमें 4 लोग ओवरवेट और ओबीस हैं। आप 4 लोग से मिलेंगे उसमें एक एक या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, इम्यूनिटी लो है, किसी को बोन प्रॉब्लम है, इतने सारे लोग को स्ट्रेस है, इतने सारे लोग को एंजाइटी है, इतने सारे लोग को जो डेथ हो रही है वो हार्ट रिलेटेड डिजीज से हो रही है। क्यों? क्योंकि आप ओवरवेट हैं, राइट। लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से आपकी डेथ हो जा रही है, राइट, 65%। और जितना डिजीज है, अगर आप हेल्दी डाइट को अपनाएं, तो जितना डिजीज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। और मेरा हमारे जो यूनिक सोल्यूशन है, सबसे इजी सोल्यूशन मॉर्निंग में एक हैबिट बिल्ड करना, ये है। ये प्रोटीन हम ले लेते हैं, या ये मल्टीविटामिन ले लेते हैं, या जो भी आपकी न्यूट्रिशन नीड है आप मॉर्निंग में ले। तो क्या ये एक पावरफुल मैसेज नहीं बन गया? तो यही चीज आपको प्रैक्टिस करना है। ये चीज आप प्रैक्टिस करिए। देखिए जो जिन लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिस है, जिनको ऑलरेडी कम्युनिटी है, बहुत अच्छी चीज है। बट जो लोग, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं या ऐसे आपको बता रहा हूं, सो दैट आप, अगर आप इकलौते भी हैं आज के दिन, इफ यू आर जस्ट 1 पर्सन, आप 1 पर्सन ही हैं जो अपना कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी बेनिफिट हो। और जिनको है, ये आपको सेकंड पॉइंट काम में आएगी आपकी, दैट, देखिए शायद आप बहुत अच्छे होंगे अपनी कम्युनिटी में, कम्युनिकेशन में, लेकिन आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं या कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आप उनको भी सिखाइए। आप उनके साथ भी ट्रेनिंग सेशन करिए। जैसे अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ पर आपके साथ एक हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझा रहा हूँ, आपकी वो माइंड में बैठ रही है, राइट। मे बी आपको अगर पता भी है आपको एक रिविजन हो रही है, आप शायद भले ही बहुत अच्छे हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, क्लाइंट कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने में। अगर आपकी टीम में 4 लोग हैं या 5 भी लोग, उनके साथ डेली एक प्रैक्टिस कराइए अर्ली मॉर्निंग, कि चलिए गूगल मीट पे मिलते हैं, ये चलिए जूम में मिलते हैं। आज तो बहुत इजी हो गया है। आज एक किसी इंसान को मिलने के लिए आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। आज तो बहुत ही इजी हो गया है। आप सिंपल एक जूम मीट या जी मीट या इतने सारे व्हाट्सएप पर, अगर आपकी छोटी टीम है, मॉर्निंग में सेशंस करिए कि एक हाफ एन आवर की ट्रेनिंग सेशन रखेंगे। मैं एक स्ट्रेंजर बनूंगा, आप मुझे पिच करिए या आप मुझे बताइए। ऐसे करके आप कम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेशंस आप रख सकते हैं, राइट। तो ये हो गई कम्युनिटी बिल्डिंग की पार्ट, कि यू आर ऑलवेज रेडी टू एंगेज। नंबर 3, इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, सपोज आप एक अच्छी कम्युनिकेटर है, मेक श्योर यू ट्रेन योर कम्युनिटी मेंबर्स टू ऑल्सो बी गुड कम्युनिकेटर्स। होल्ड होल्ड मॉर्निंग, डेली मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशंस। समझ रहे हैं आपको ये चीज? दैट आप ट्रेनिंग सेशंस रखिए। देखिए जैसे आप है यहाँ पे, आप ट्रेन कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग करिए। ये आप है, आप इनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो आपको ये एफर्ट टीम वर्क के थ्रू आपको ये करना चाहिए या होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? सो फार सो गुड। आपको समझ आ रही है चीजें? आपको समझ आ रही है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ो। ठीक है। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, एंड ये बहुत गंभीर चीज है, जरा गौर करिएगा इस पे। देखिए आज सपोज मैं एक पर्सन हूं, सपोज आप मुझे जानते नहीं, सपोज आप ही सोचिए या आप इमेजिन करिए कि आप एक अननोन व्यक्ति हैं, राइट? एंड मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस का कोच हूँ, मैं कोच हूँ, ठीक है? तो मैं आपसे मिलता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए मैं तो फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, मेरी एक साइड बिजनेस भी है, एंड वो बिजनेस हेल्थ एंड वेलनेस की है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट करता हूँ क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट्स में बिलीव करता हूँ। न्यूट्रलाइट, न्यूट्रलाइट एक प्रोडक्ट है जिसमें बिलीव विश्वास रखता हूँ, क्योंकि उसने सिर्फ मेरी हेल्थ को नहीं सुधारी, मेरी पूरी फैमिली को हेल्थ को सुधारी, एंड इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ। और उस कॉन्वर्सेशन के बाद, उस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं एक बिजनेस कार्ड, एक कार्ड, बिजनेस कार्ड, मैं एक बिजनेस कार्ड देता हूँ उस पर्सन को, या मैं आपको एक बिजनेस कार्ड देता हूँ। देखिए बिजनेस कार्ड एक जमाने में लोग रखते थे जब लोगों के पास लैंडलाइन फोन हुआ करता था, एंड वो बिजनेस कार्ड देखकर कॉल लगाते थे। बिजनेस कार्ड की वो यूटिलिटी थी कि मैंने अगर आपको कार्ड दी, 30 साल पहले, 40 साल पहले जब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, लैंडलाइन की बात कर रहा हूँ, लोग बिजनेस कार्ड देखकर डायल करते थे, क्योंकि उस समय कॉन्टैक्ट स्टोर करने की उतनी अब फीचर नहीं थी हमारे पास। एक फोन डायरी लोग मेंटेन करते थे, वो थी बिजनेस कार्ड की यूज उस जमाने में। लेकिन आज का जमाना क्या हो गया? बिजनेस कार्ड लोग सिर्फ नंबर कह देते हैं, आपने व्हाट्सएप पर उन्होंने नंबर स्टोर कर दिया, यही होता है आज के दिन। लेकिन तो लोगों को लगता है कि सर बिजनेस कार्ड का आज क्या यूज है, क्यों बिजनेस कार्ड रखूं सर, क्या पॉइंट है? आज तो मैं अगर सिर्फ नंबर कह दूं, वो नंबर सेव कर देंगे, वो हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बिजनेस कार्ड का ये भी है कि अगर आप किसी को बिजनेस कार्ड देते हैं, वो भला ही बिजनेस कार्ड को यूज करे ना करे, बिजनेस कार्ड शायद कभी वो दोबारा देखे भी नहीं, बट वो जो एक्शन आपका था कि आपने एक बिजनेस कार्ड दिया, कि आपके पास एक बिजनेस कार्ड है, ये वो पर्सन के माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट करता है कि अरे ये तो पर्सन बड़ा बंदा सीरियस है, यानी बड़ा प्रोफेशनली अपने काम को कर रहा है। आप समझ रहे हैं? फोन नंबर के लिए वो आपका बिजनेस कार्ड फायदा नहीं आएगा, मे बी वो कार्ड आपने लिया, उसने रख दी पॉकेट में, अब वो एक महीने से कभी वो कार्ड देखा नहीं, लेकिन आपने जो बिजनेस कार्ड उनको थमाया है, उनको पकड़ाया, उनके माइंड में एक इंप्रेशन जो जाता है कि यार ये आप जो कर रहे हैं, इट इज नॉट अ पास टाइम, इट इज नॉट अ हॉबी। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे आप न्यूट्रलाइट का बिजनेस कर रहे हैं, ये तो हॉबी हो गया, ये तो आप पास टाइम हो गया आपका, आप ऐसे ही कुछ करना चाह रहे थे, आपकी पैशन थी, आपने कर ली। लोगों का ये नेगेटिव माइंडसेट रहता है। और जब आप एक कार्ड देते हैं कि ये देखिए आपका नाम, आप हेल्थ एंड वेलनेस प्रोफेशनल है, या आप एक कम्युनिटी कोच है, आपने कार्ड दे दिया हो, उनका वो परसेप्शन बदल जाता है। आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं? कार्ड इस चीज के लिए नहीं है कि आपको मेल करेंगे, आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उस चीज के लिए नहीं है कार्ड। कार्ड इस चीज के लिए है कि आपका एक इंप्रेशन बने। सर तो हम कैसे अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हैं? देखिए बहुत ही इजी, आज इस सेशन के बाद आप अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस सेशन के बाद आप अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है, बड़ा जानदार वेबसाइट है, कैनवा बोलकर। कैनवा, कैनवा, मतलब आप गूगल में अगर आप कैनवा सर्च करते हैं, कैनवा आपको मिल जाएगी, गूगल में सर्च करनी है, आपकी लैपटॉप या फोन से भी हो जाएगी। कैनवा सर्च करिए, कैनवा में जाइए। कैनवा में आप लॉग इन करेंगे, जैसा आप लॉग इन करते हैं, 2 मिनट लगेगा लॉग इन करने में। आप यहाँ पे सर्च करिए बिजनेस कार्ड, आप यहाँ पे सर्च करिए बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड। देखिए इतने किस्म के आपका एक बिजनेस कार्ड आपके सामने पेश आ गया, इतने सारे बिजनेस कार्ड्स आपके सामने आ गए। तो जो बिजनेस कार्ड आपको पसंद आ रहा है,
जो बिजनेस कार्ड आपको पसंद आ रहा है, कोई डिजाइन, आप कोई भी बिजनेस कार्ड आप उठा सकते हैं। जैसे ये मुझे ये ग्रीन वाला डिजाइन जो फ्री टेम्पलेट है, मैं एक फ्री टेम्पलेट लेता हूँ, ग्रीन डिजाइन, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ये मैंने उठा लिया, ये मैंने कस्टमाइज कर लिया। जो भी आपका नाम है, चलिए मैं आपका नाम अरुण गुप्ता मानता हूँ, अरुण गुप्ता, अरुण गुप्ता, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, बस एडिट ही करना है आपको, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, ये देखिए हेल्थ एंड वेलनेस कोच। अपना वेबसाइट नहीं, अपना मेल डाल दीजिए यार, अपना मेल डाल दीजिए, जो भी अरुण गुप्ता @gmail.com, या आप और एक स्मार्ट प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं, अरुण गुप्ता .health हेल्थ कोच @gmail.com आप कर सकते हैं। जो भी आपका ईमेल, आप प्रोफेशनल ईमेल भी बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपके कार्ड पे। आप अपना इंटरनेशनल नंबर भी डाल सकते हैं, राइट। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, राइट, 9836143134, मैंने अपना, या मैं अपने ही कार्ड बना दूं, चलिए ये देखिए अपने ही कार्ड बना के, ठीक है, alanbaptist@gmail.com, ये बना दी अपने। और अगर मेरी एड्रेस है, मैंने कुछ अपनी एड्रेस लिख दी, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, एंड ये मेरी एक लोगो हो गई, राइट। यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपना टीम का नेम, सपोज मेरी एक ब्रांड नेम है ऑप्टिमम वेलनेस, जस्ट एग्जांपल, बना दिया। अपनी वेबसाइट नहीं है मेरे पास, वेबसाइट डिलीट कर दीजिए, पकड़िए और डिलीट कर दीजिए। बस जाके आपको एक प्रिंट वाले को देना है, 5 रुपए में प्रिंट कर देंगे वो, 500 रुपये लगेगी, आपकी बिजनेस कार्ड रेडी होगी। आज के दिन ही आप रेडी कर सकते हैं, आप बिगनर हो जितने भी, मैंने आपको फ्री वेबसाइट दिखा दिया, फ्री, कैनवा, कैनवा, आज के आज ही, इस सेशन के कंप्लीट होने के 5 मिनट के अंदर आपका कार्ड रेडी हो सकता है, जस्ट एक्सप्लोर करने की देरी, राइट। तो क्लियर है आप सभी लोगों को ये चीज, क्लियर है आप सभी लोगों को ये चीज, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक बिजनेस कार्ड बनाते हैं, तो आपका बिजनेस को लोग और थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, और एक अच्छी इंपैक्ट पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे नंबर 4, क्रिएट अ बिजनेस कार्ड, क्रिएट अ बिजनेस कार्ड ऑन कैनवा। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, उम्मीद है आपको ये सेशन में मजा आ रहा है, राइट, एंड यू आर एंजॉइंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज का, ओके। देखिए और कुछ कुछ छोटी छोटी आदत है जो आप बनाकर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, कैनवा में हम और पोस्टर्स और क्रिएटिव भी बना सकते हैं सोशल मीडिया पर। कैनवा पर हम और पोस्टर्स एंड क्रिएटिव्स भी बना सकते हैं। सपोज सपोज आप आप आपने किसी एक पर्सन से आपने मिला, सपोज अगेन फॉर एग्जांपल, क्या टेम्पलेट या क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी, जैसे आप देख सकते हैं, सपोज आप 4 लोगों से मिलते हैं, सपोज यहाँ पे आप 4 लोगों से मिलते हैं, राइट। तो 4 लोगों से आप मिलते हैं, आप उनका कांटेक्ट लीजिए और उनको हाई दीजिए। मेक श्योर कि आपका जो कांटेक्ट है उनका फोन में स्टोर हो जाए। जब सपोज मैं एक पर्सन से मिलता हूं ना, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको हाई भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, प्लीज सेव माई कॉन्टैक्ट। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा कॉन्टैक्ट सेव करिए, सो दैट वो मेरे व्हाट्सएप स्टोरीज देख पाए। आज अगर मेरे व्हाट्सएप पर आज अगर मेरे व्हाट्सएप पर 40 नए कॉन्टैक्ट्स आ गए, और डेली मैं व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड स्टोरीज डाल रहा हूं, तो अगेन क्या एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा? आप बताइए। आज मैं 40 लोग से मिलकर मैंने एक प्लान बनाया कि जितने नए लोग से मैं मिल रहा हूँ, उनको मैं कांटेक्ट में हाई करके मैं अपना या तो फेसबुक पे डाल दूं, या तो मैं व्हाट्सएप पे स्टोर कर दूं। जब मैं व्हाट्सएप की स्टोरी डालूंगा, तो कहीं ना कहीं वो मेरे स्टोरीज देखेंगे, कहीं ना कहीं वो मेरे स्टोरीज देखेंगे। तो सर मैं अपने स्टोरीज में, या मैं अपना कंटेंट फिर स्टोरीज में क्या डाल सकता हूँ?
अगेन यहाँ पे आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे कैनवा का यूज कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप स्टोरीज या हेल्थ का कुछ भी आप कंटेंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कैनवा में ऐसा सर्च कर सकते हैं, टेम्पलेट हेल्थ, हेल्थ। आप देखिएगा अगेन, हेल्थ का आपको बहुत सारा हेल्थ का आपको बहुत सारा यहाँ पे क्रिएटिव या कुछ ना कुछ आपको कंटेंट मिलेगा। आप इसको लेकर डाउनलोड करके आप अपना स्टोरी में आप डाल सकते हैं। ये देखिए, आप अपना नाम डाल दीजिए, जैसे एलन बैप्टिस्ट हेल्थ कम्युनिटी, मैंने अपनी नाम डाल दी यहाँ पे। आई होप आप देख पा रहे हैं। और मैंने इतने सारे टेम्पलेट में यहाँ पे मैंने ये कंटेंट बना दिया। ओके, एंड कॉन्टैक्ट, फील फ्री, कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर न्यूट्रिशन गाइडेंस, कुछ भी, और वेलनेस गाइडेंस। तो यहीं से आपका हजारों कंटेंट बन सकता है। आपने अगर हेल्थ लिखी ना, हेल्थ, देखिए हेल्थ का आपका इतना सारा कंटेंट आ गया, हेल्थ का आपका इतना सारा कंटेंट आ गया, अब यहाँ पे अपना कंटेंट बना सकते हैं। ओके, सपोज आप फाइबर का कुछ बनाना चाह रहे हैं, ये लीजिए फाइबर, आप सर्च करिए यहाँ पे फाइबर। देखिए फाइबर का कितना सारा आपको कंटेंट आ गया कि क्यों आपको फ्रूट्स खानी चाहिए ब्रेकफास्ट में। ओके, फ्रूट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशल सैलेड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या कार्ब्स हैं जो आप खा सकते हैं फाइबर के लिए। तो यहीं से आप अलग अलग क्रिएटिव आप सर्च करके अपनी स्टोरी में डाल सकते हो। राइट, ओके, क्लियर। तो कैनवा इज अ गुड रिसोर्स फॉर यू, कैनवा इज अ गुड रिसोर्स फॉर यू, जो आप डाल सकते हैं, आप टिप्स बना सकते हैं, और आप रिक्रिएट कर सकते हैं कंटेंट को। ओके, गूगल में भी आप जाके, जैसे प्रोटीन इंफोग्राफिक्स, गूगल में भी आप जाके ऐसा प्रोटीन इंफोग्राफिक्स आप सर्च कर सकते हैं गूगल इमेजेस में। सपोज आपको प्रोटीन की इंफोग्राफिक्स चाहिए, प्रोटीन इंफोग्राफिक्स आप सर्च करें, जैसे ये कंटेंट आया, ये कंटेंट आ गया, ये मैं डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टोरी में डालूंगा। डिड यू नो करके that 73% of urban India is protein deficient. Your body is missing its building blocks. मैं ये अपने स्टोरी में डालूंगा। बेसिक बेसिक जो फैक्ट्स हैं, मैं उसे जस्ट सर्च करके मैं जस्ट डाल दूंगा। पिन इंटरेस्ट एक सोर्स है, मैं वहां से ले सकता हूँ। राइट, प्लांट बेस्ड जो सोर्सेज हैं वहां से मैं ले सकता हूँ। तो मैं डेली कुछ ना कुछ कंटेंट या तो गूगल से या तो कैनवा से लेकर, एडिट कर कर सुंदर बनाकर मैं डाल सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, लोगों को इंटरेस्ट आएगी आपके वर्क में, लोगों को एक इंटरेस्ट आएगी आपके वर्क में। राइट, तो ये आप आज ही से चालू कर सकते हैं। आप खोज करके, फोल्डर खोज करके आप बनाइए अपने फोन में 5 स्टोरीज, 6 स्टोरीज, एवरी डे डालिए, रिपीट भी हो सकती है। सो आप लिख सकते हैं, यूज, मेक श्योर, मेक श्योर योर न्यू कॉन्टैक्ट्स आर सेव्ड ऑन व्हाट्सएप, and utilize the power of WhatsApp stories. Utilize the power of WhatsApp stories. So Canva creatives, Pinterest, right? Google infographics, infographics and images, ये सब में आप सर्च करिए, हजारों कंटेंट है। लेकिन डेली आप अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पर डालिए, डेली एड ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप स्टोरीज, कनेक्ट करके रखिए लोगों के साथ। ठीक है, कनेक्ट करके रखिए। ओके, नंबर 6, नंबर 6, देखिए आपके टीम में, या अगर कोई, सपोज सपोज यहाँ पे कोई एक पर्सन आपको मैसेज करता है कि देखिए मुझे हेल्थ एंड वेलनेस में बहुत इंटरेस्ट है, या मुझे बहुत पैशन है हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, आप हमें थोड़ा गाइड करिए। सपोज आपने इतनी सारी चीज की, और कोई आपको कांटेक्ट करता है कि देखिए मैं बहुत दिनों से आपकी स्टोरी देख रहा था, राइट, एंड मुझे भी बहुत दिलचस्पी है, आप बताइए हाउ कैन आई स्टार्ट, मुझे अपना हेल्थ को सुधारना है।
सपोज आप डेली स्टोरीज डाल रहे हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक दिन वो आपको मैसेज करेंगे और आपको पूछेंगे कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, या बहुत दिनों से मैं एक स्टेप लेने की कोशिश कर रहा था, आपके स्टोरी से मुझे मोटिवेशन मिली, तो मैं क्या करूं? एक वेलकम मैसेज लिखिए, एक रेडी रहिए कि अच्छा आपको इंटरेस्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने वो लाइफ में एक सुधार लाना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आपने ये इंटरेस्ट दिखाया है इस वर्क में, राइट? तो मैं 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 क्या करना चाहूंगा, राइट? मैं आपको एक वेलकम किट देना चाहूंगा, मे बी एक छोटा सा प्रोडक्ट, या मे बी एक छोटा सा सैंपल आप उनको दे सकते हैं कि आप ये क्यों नहीं, आप ये ट्राई करिए, या ये प्रोडक्ट आप देखिए आपको सूट कर रहा है या नहीं। ये आप एज अ स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं, एज अ स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं। किट नहीं भी देना चाहते हैं तो आप एक वेलकम मैसेज, एक वेलकम वीडियो, या आप एक कंटेंट बनाकर रखिए कुछ कुछ। सपोज प्रोटीन के बारे में आपने एक यूट्यूब पर वीडियो बना, तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, आपने बोला कि आप ये वीडियो देखिए मेरा प्रोटीन के बारे में, या आप ये वीडियो देखिए मेरा फाइबर के बारे में, आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो अगर मे बी आप कुछ किट भी नहीं दे सकते हैं, या वो प्रॉब्लम होगी किट देना, तो आप एटलीस्ट उनको कुछ वेलकम वीडियोस तो रखिए अपने पास, कि अच्छा आपको इंटरेस्ट है, आप यहाँ से ये कंटेंट देखिए, आप प्रोटीन के बारे में यहाँ पे आप सीखिए, या इस प्रोडक्ट के बारे में आप यहाँ पे आप देखिए। कुछ स्टार्टर पैक या कुछ स्टार्टिंग का किट डिजाइन कर कर रखिए। ओके, इससे क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर रहेगा। जब कोई आपके पास आता है, आपको ऑलरेडी बिफोर हैंड पता है कि जो पर्सन आपकी कम्युनिटी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, आप उसे कैसे स्वागत करें, राइट? तो एक स्वागत करने की भी स्ट्रैटेजी, एक वेलकम स्ट्रैटेजी भी आपके पास होना चाहिए। तो एक वो अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एंड वो पर्सन आपकी कम्युनिटी में लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ जुड़ा रहे। ओके, तो नंबर 6 जो है, प्रिपेयर प्रिपेयर वेलकम किट्स, प्रिपेयर वेलकम किट्स, एंड maybe welcome videos if samples not possible. ओके, यहां तक सबको क्लियर हो रही है इंफॉर्मेशन? यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन क्लियर हो रही है? ओके, देखिए आप रेगुलर, आपको पता है रेगुलर ना, आप रेगुलर फेसबुक पर भी पोस्ट डाल सकते हैं, आप रेगुलर इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को मालूम नहीं होता। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि सर लोगों को मालूम नहीं होता कि सर मैं प्रोटीन के बारे में लिखूं क्या। आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ानी है, तो आप अगर आप फेसबुक में एक पोस्ट करते हैं, तो मे बी 25-30 लोग देखें। सपोज आपने फेसबुक पर, चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, अगेन मैं फिर से कैनवा पर आ गया, चलिए मैं मॉर्निंग हैबिट्स मॉर्निंग हैबिट्स के ऊपर मैं क्रिएटिव बनाना चाहता हूँ। मॉर्निंग हैबिट्स मैंने सर्च की, देखिए मॉर्निंग हैबिट्स का मेरा एक क्रिएटिव आ गया है यहाँ पे, 5 हैबिट्स फॉर प्रोडक्टिव मॉर्निंग्स। चलिए मैं इसे कस्टमाइज करता हूँ, देखिए आपके आंख के सामने मैं कर रहा हूँ कैनवा में कस्टमाइज। मैंने सर्च किया, आपने जो जो लर्निंग लिया हमारे सेशन में, आपने वो डाल दिया, कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक अर्ली मॉर्निंग, कंप्लीट, जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा, कंप्लीट योर फाइबर इनटेक, ओके, डू सम मूवमेंट, ओके, गो फॉर अ वॉक, हैव अ फ्रेंडली चैट विथ योर फैमिली, एकदम फ्रेश बना रहा हूँ, हैव अ फ्रेंडली चैट विथ फैमिली, मैंने बना दी 5 हैबिट्स ऑफ प्रोडक्टिव मॉर्निंग। अब मैं इसे फेसबुक में पोस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ लोग घबराते हैं कि सर मैं कैप्शन में क्या लिखूं, कैप्शन भी लिखना बहुत इजी हो गया आजकल, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना टेक्नोलॉजी हमारा आ गया है, राइट? आप गूगल में जाकर आप एक एआई, बहुत सारे एआई आ गए हैं, आप सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी एक एआई है, जिसमें आप जिसमें आप कंटेंट, आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपके लिए लिख देगा, चैट जीपीटी। थोड़ा लॉगिन करना है, 2 मिनट लगेगा साइन अप करने में। आप लिखिए यहाँ पे, गिव मी अ कैप्शन फॉर क्रिएटिंग मॉर्निंग रूटीन
and importance of having protein. One small Facebook caption with emojis. Right? आपको कैप्शन दे दिया. Can you make it a bit longer? ठीक है, आपके लिए कैप्शन बनाकर दे दिया आपके लिए. Can you write about 5 benefits of protein in same style I shall post on Facebook? तो आपने क्रिएटिव बनाया कैनवा पर. देखिए, ऐसा 5 बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन अच्छे से बनाकर दे दिया, बस आपको कॉपी करके पेस्ट करना है. सेम चीज 5 बेनिफिट्स ऑफ कैल्शियम इंटेक. एक बहुत सुंदर सा कैप्शन आ गया आपके पास. आप इसको लेकर आप पोस्ट कर सकते हैं. तो इससे आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग होगी या नहीं? जरूर होगी. आपका नॉलेज भी दिखेगा, लोग को कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, एंड आप अपना सोशल मीडिया में अच्छे से पोस्टिंग भी कर पाएंगे. क्लियर आपको ये सारी चीजें, दैट एग्जैक्टली कैसे आप अपनी कम्युनिटी इंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपना कम्युनिटी इंगेजमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं बाय डूइंग ऑल दिस. ओके, तो यहाँ पे लिखिए, कैन यूज चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर फॉर कैप्शन राइटिंग फॉर पोस्ट्स. लास्ट में आपको पॉइंट देकर जाऊंगा इस सेमिनार में, जो अगेन आप इमीडिएटली अप्लाई कर पाएंगे. अगर कोई भी आपका नया कम्युनिटी मेंबर आता है, सपोज चलिए कोई नया कम्युनिटी मेंबर आपके पास आया, आपके अंकल ने आप या आपके दोस्त ने आपका पोस्ट देखकर दे हैव जॉइंड योर कम्युनिटी, उसका भी आप पोस्ट बना सकते हैं. अगर वो ज्वाइन करते हैं एंड वो बोलते हैं कि मुझे आपकी कम्युनिटी में बहुत अच्छा मजा आ रहा है, आप उनका भी एक पोस्ट बना सकते हैं, टेस्टिमोनियल. कैसे आप टेस्टिमोनियल, आप कैनवा में जाइए, आप लिखिए कस्टमर टेस्टिमोनियल, राइट. कुछ भी यहाँ पे कोई भी आप टेम्पलेट उठा लीजिए. तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ग्रीन अच्छा लग रहा है, ग्रीन मुझे पसंद है, ग्रीन हमारी थीम है, मैंने ग्रीन ले लिया. तो यहाँ देखिए, मैं लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा मेंबर कम्युनिटी मेंबर टेस्टिमोनियल कर दूंगा ऐसे. कम्युनिटी मेंबर टेस्टिमोनियल कर दूंगा ऐसे. ओके, मिस्टर मिस्टर एलन बैप्टिस्ट मैंने लिख दिया. कम्युनिटी मेंबर टेस्टिमोनियल्स. तो मैं फोटो डाल दूंगा उनका परमिशन से, और मैं लिख दूंगा, आई रियली लव बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. माई हेल्थ हैज चेंज्ड एंड न्यूट्रिशन इम्प्रूव. सो एंड सो बेनिफिट्स आई हैव रिसीव. आप चैट जीपीटी को भी बोल सकते हैं कि आप एक टेस्टिमोनियल लिखिए, और आप पेस्ट कर सकते हैं, और फिर ये आप डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टोरी में डाल सकते हैं, और आप उनको भी बोल सकते हैं कि आप भी शेयर करेंगे. तो इससे आपकी कम्युनिटी की इंगेजमेंट बढ़ेगी या नहीं? एंड क्या ये आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो ये भी आप लिख लीजिए अपने प्लान का, कि जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं, जो भी नए लोग आपकी कम्युनिटी में ज्वाइन करें, उनका टेस्टिमोनियल यूज करिए. ओके, तो यहाँ पे आप लिखिए दैट एक्नॉलेज एक्नॉलेज एंड क्रिएट नेटिव्स फॉर योर कम्युनिटी मेंबर्स. ओके, क्लियर. तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है आपको, अराउंड 8 पॉइंट्स. 8 पॉइंट्स है जो आज इस सेशन के बाद आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं एंड अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं. देखिए, ऐसी तो नॉलेज बहुत सारी है जो हम आपको देते रहेंगे, एंड आज के लिए इतना ही है. आप आज यही 8 अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, आप खुद ही देखेंगे कि ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपने ली है, राइट, कितना बड़ा, कितने अच्छे से आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगा. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू हैंड ओवर. आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा. आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू कुमार. Kumar. Yes, Kumarji, and he will take over. Thank you so much.
Thank you, Alan. I will just present my screen. A very good morning, everyone. एंड आज हम लोगों ने एलन से आई एम श्योर कि बहुत कुछ नया सीखा. एलन ने बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों को दिखाया कि कैसे हम लोग अपने कस्टमर को पिच कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे कम्युनिटी को, और कैसे बहुत ही इजी तरीके से कुछ टूल्स उन्होंने हमें दिखाया जो एवरीडे बहुत ही इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं, और अपने फेसबुक प्रोफाइल में, अपने इंस्टाग्राम में हम लोग कैसे उसे यूज कर से ज्यादा कस्टमर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं. राइट. सो विद दैट आई विल कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. जैसे हम लोग हर दिन जानते हैं कि हम लोग एक शाइन के साथ हमारे प्रोग्राम को एंड करते हैं. शाइन का मतलब हम लोग सब जानते हैं, बिकॉज मॉर्निंग न्यूट्रिशन में हम लोग बात कर रहे हैं एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन का, और उसके साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए, दैट इज ऑफ कोर्स बिल्डिंग सम हेल्दी हैबिट्स. राइट. तो अपने हैबिट के बारे में अगर बात किया जाए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, आज एलन ने यहाँ पे दिखाया कि कितने सारे लोग आज के दिन में स्ट्रेस्ड है. तो स्ट्रेस्ड बिल्कुल नहीं रहना है. रादर आई वुड से दैट एवरी डे हम लोगों को शुरू करना है ग्रेटिट्यूड के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ. राइट. हम लोग सभी के लिए आभारी रहेंगे, हमारे मन में कृतज्ञता रहेगा, हम लोग सबको थैंक यू बोलेंगे, जो भी जिनको भी हम जानते हैं. राइट. जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे छोटे हैं, सबको हम लोग थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, और हर चीज में एक पॉजिटिव आउटकम ढूंढने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइफ में जो भी होता है वो अच्छा के लिए होता है. और अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो कोई भी ऐसा चीज लाइफ में नहीं है जो हम लोग हासिल नहीं कर पाए. राइट. तो इसके लिए आशावाद रहना बहुत जरूरी है. जैसे हम लोग जीवन जीते हैं उसमें आशावाद रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो एवरी डे हम लोग को याद रहना चाहिए. सेकेंडली, ऑफ कोर्स, हैव योर न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग जब दूसरे का न्यूट्रिशन ठीक करने के बात कर रहे हैं, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे हम लोग सभी का न्यूट्रिशन को ठीक कर सकते हैं. तो वो सभी को ठीक करने से पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, या फिर अपने फैमिली में जो जो न्यूट्रिशन मिल रहा है अपने लोगों में, वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. मॉर्निंग न्यूट्रिशन में हम लोगों ने ये सीखा दैट मॉर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि उसके बाद हम लोग काम में निकल जाते हैं, अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं. तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना न्यूट्रिशन मॉर्निंग में ही कैसे हम लोग इंश्योर करें कि अपना प्रोटीन मिल जाए, अपना फाइबर मिल जाए, सारे जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन, मिनरल, ये सारे चीज अपने डाइट में हम लोग कैसे इंक्लूड करें. राइट. और उसके साथ साथ क्या करना है, सिंपल चीज, आपको कुछ नया कुछ सीखने का जरूरत नहीं है या फिर करने का जरूरत नहीं है, बस हेल्दी चूज करना है. अगर आपके पास ऑप्शन है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग वही चीज को हेल्दी बना सकते हैं, या फिर कैसे हम लोग हेल्दी चूज कर सकते हैं. इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट क्लियर इंटेंशन रखना बहुत जरूरी है. राइट. अगर मैं बोलूं कि मुझे हेल्दी रहना है, आज के दिन में हेल्दी रहूंगा, ये इंटेंशन तो जरूर है, लेकिन इसमें कोई क्लियर इंटेंशन मुझे नहीं दिखा. राइट. सो लेकिन इसी बात को अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे आज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना है, आज मुझे ज्यादा से ज्यादा फल या सब्जी अपने डाइट में ऐड करना है, देन यू आर एक्चुअली पुटिंग सम क्लियर इंटेंशंस. राइट. तो पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव लैंग्वेज में बात करना, अपने गोल को सेट करना, आज के दिन आप क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, वो चीज को ठीक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लर्न समथिंग न्यू. आज एलन ने जैसे हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया, आपने आज सीखा, तो यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे, आई एम श्योर. ऐसे ही हर दिन हम लोग कोशिश करेंगे. वो किताब पढ़ के हो सकता है, कोई ऐसे ही ऑनलाइन कोर्स में हो सकता है, कुछ एजुकेशनल वीडियो आज के डेट में इतने सारे हैं. राइट. आप जब कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर के साथ बात करने के लिए हमारे कुछ मतलब हमारे में बहुत ज्यादा नॉलेज का जरूरत है. तो ऐसे छोटा छोटा अगर हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, आजकल इतने सारे रिसोर्सेस, टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन में भी, हम लोग हर दिन कोशिश करेंगे अपने ग्रुप्स के पास, कम्युनिटी के पास, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने का, बिकॉज दैट विल एक्चुअली हेल्प अस, राइट, टू बिल्ड आवर बिजनेस एंड टू हैव अ बेटर लाइफ. एंड ऑफ कोर्स
लास्टली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हम लोग हर दिन कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज करें, राइट। हैबिट बिल्डिंग का जब बात किया जाए, अगर आप एक्सरसाइज इतना दिन नहीं करते थे या फिर अगर आपने शुरू नहीं किया, तो पहले ही दिन अगर हम लोग 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बारे में सोचेंगे तो शायद वो नहीं हो पाएगा। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद शायद आप लोग छोड़ देंगे। बट हैबिट कैसे बिल्ड होता है? अगर आप नहीं करते थे तो आप 5 मिनट शुरू कीजिए, 5 मिनट के साथ आप 10 मिनट शुरू कीजिए। मे बी आप इजी चीजों से शुरू कीजिए, जैसे एक वॉकिंग हो गया, एक ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, राइट। तो इजी तरीके से शुरू कीजिए, कम टाइम से शुरू कीजिए। वो 5 मिनट ही एक दिन 10 मिनट बन जाएगा और 10 मिनट ही एक दिन 15 मिनट में बदल जाएगा, जब वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सरसाइज के बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। जो भी आपको सूट करता है, आपको स्विमिंग आता है, आपको साइकिलिंग आता है, आपको वॉकिंग करने में आप प्रेफर करते हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल डू, बट वी विल हैव टू मूव आवर बॉडी, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सो विद दैट आई विल गो टू नेक्स्ट पार्ट, जो हमारे लिए बहुत ही एक मतलब आई वुड से इंटरेस्टिंग सेक्शन रहता है एवरीडे। हम लोग हर दिन रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ, तो आइए देखते हैं आज का हमारा रेसिपी क्या है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बेवरेज रेसिपी। लीची और मैंगो दोनों का सीजन है, तो ये हम लोग इजीली कर सकते हैं रेसिपी। राइट। तो विद दैट हम लोग अभी जाएंगे हमारे एक्सरसाइज सेक्शन में, जहां पे हम लोग वीडियो देखेंगे मिनल जी का। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं। ये होने वाला है डेड हैंग चैलेंज, जहां पर आप अपनी रियल बॉडी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। मैं आपको सिखाने वाली हूं कि डेड हैंग कैसे करेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे इन डेड हैंग्स को। एंड प्लीज गिव अस योर ऑनेस्ट टाइमिंग्स कि आप कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए इसको होल्ड कर पा रहे हैं। आई नो हम में से बहुत सारे लोग अभी ऑन द फर्स्ट गो डेड हैंग को एज अ बेसिक मूव नहीं कर पाएंगे, तो मैंने आपको एक इसका मॉडिफाइड वर्जन दिया है जिसमें आप अपने टोज का सपोर्ट लेकर कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि जो रियल डेड हैंग है उसी की प्रैक्टिस से आपको सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, जैसे आपकी मोबिलिटी और स्ट्रेंथ में अगर आपको सही काम करना है तो उसके लिए आपको बेसिक वर्जन की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेड हैंग की मूवमेंट। इसके लिए आप एथलेटिक स्टांस में खड़े हो जाएंगे, अपने कोर को एंगेज करके रखेंगे। आपको इसके लिए एक बार की जरूरत होगी, वो चाहे आप पार्क में यूज कर सकते हैं या अपने घर में भी लगा सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने आप को हैंग कर लेंगे। लेकिन उसके बाद आप कंटिन्यूसली डीप बेली ब्रीदिंग करेंगे, मतलब कम से कम 4 से 5 काउंट के लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। जितनी डीप आपकी ब्रेथ होगी ना, उतना लंबा आपका स्टांस होगा और उतनी ही ज्यादा आपको पावर मिलेगी इसको होल्ड करने में। अब डेड हैंग को आप करते क्यों हैं और इससे क्या बेनिफिट होंगे, ये मैं आपको डेड हैंग करते हुए सिखाऊंगी। तो एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लटक जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट डेड हैंग का है कि जब हम बहुत लंबा बैठते हैं तो हमारी जो स्पाइन है वो डीकंप्रेस हो जाती है लंबा टाइम बैठे रहने के कारण। तो इस तरह से लटकने से सबसे पहले तो आपकी स्पाइन डीकंप्रेस होती है, मतलब
हर एक वर्टिब्रा धीरे धीरे खुलता है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी शोल्डर मोबिलिटी। बहुत सारे लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स और ऐसे शोल्डर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ द पोस्चर। तो ये आपके पोस्चर करेक्शन के लिए भी एक बहुत अमेजिंग मूव है। नॉट जस्ट दैट, आपके चेस्ट, आपके बैक, इन सभी के सभी मसल्स को ओपन अप करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आई नो टू बिगिन विद 30 सेकेंड भी बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन आप स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट 30 सेकेंड तक अपने आप को पुल करने की। लेकिन वो सभी लोग जो 30 सेकेंड के लिए नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, तो मैं आपको इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी सिखाने वाली हूँ। तो मॉडिफाइड वर्जन में हम क्या करेंगे, हम अपने बार की हाइट उतनी डिसाइड करेंगे जहां तक हम अपने पंजों को खींच सकते हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपना डेड हैंग का पूरा बेनिफिट ले पाए, चाहे हमें नीचे पंजों पे आना पड़े। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बार की हाइट बहुत ज्यादा है, तो आप इस तरह से किसी स्टूल को प्लेस कर सकते हैं कि आपके सिर्फ जो टोज हैं, जो आपके पंजे हैं, वो स्टूल तक लगेंगे। इसमें आप थोड़ा लंबा खड़ा हो पाएंगे क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारी सपोर्ट है। बट रिमेंबर, ये एक असिस्टेड पोजीशन है आपको डेड हैंग की फील देने के लिए। लेकिन जब आप डेड हैंग करेंगे तो आप उसको प्रॉपर बेसिक वर्जन के साथ ही करेंगे। 15 to 20 सेकेंड कीजिए, उसके बाद आप ये मॉडिफाइड वर्जन कर सकते हैं जस्ट टू ओपन अप योर बॉडी। इसके लिए आपके पंजे जमीन पे ही रहेंगे, आप ऊपर की तरफ अपने आप को ग्रिप की स्ट्रेंथ के साथ खींचेंगे और फिर हल्के से अपने पंजों को नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। अब आपके पास सपोर्ट भी है, लेकिन आपके पास स्ट्रेच भी है। तो वो सभी लोग जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है, या जिनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके शोल्डर्स में या उनके बैक में अभी इतनी पावर नहीं आ रही है कि वो 5 से 10 सेकंड के लिए भी स्ट्रेच करके खड़े हो जाए, तो वो इस पोजीशन के साथ थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। लेट मी शो यू दिस फ्रॉम द बैक। आप अपने पंजों के ऊपर उचकते हुए ग्रिप स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आ जाएंगे, फिर अपने पंजों के साथ स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से आपकी अपर बॉडी की पूरी ग्रिप स्ट्रेंथ एंगेज्ड है, आपका कोर भी पूरा अच्छे से खुला हुआ है, आपकी बैक, चेस्ट, सारी मसल्स एंगेज्ड हैं, बट फिर भी आपके पंजे जमीन पे लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा सपोर्टिव स्टांस भी है। और अगर आप इस वर्जन को थोड़ा इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, तो आप डेड हैंग में अपनी नीज को ऊपर की तरफ पुल करके लेकर आएंगे। ये अमेजिंग वर्कआउट हो जाता है आपके कोर के लिए। तो आइए एक फ्यू रेप्स करते हैं इसके। कोर को टाइट करेंगे ऊपर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप नी अप्स कर सकते हैं और ये आपके लिए बन जाएगा कोर किलर अलोंग विद डेड हैंग्स। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये डेड हैंग चैलेंज? है ना रियली चैलेंजिंग, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इनफैक्ट आप इसको गेम की तरह प्ले कर सकते हैं अपने फ्रेंडली पार्टीज में और अपने ग्रुप्स में, और इनफैक्ट अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। एंड यस, कीप रॉकिंग।